चलो आज हम एक ऐसी यात्रा के बारे में जानते हैं जिसमें हम सभी यात्री होंगे। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो हमारी इस धरती के ठीक बाद शुरू होती है, लेकिन जो हमारे नजरों से छुपी रहती है। ये मौत के बाद की जिंदगी का पहला पड़ाव है, आखिरत का पहला दरवाजा है, कब्र की जिंदगी की पूरी कहानी है। जब किसी इंसान का इस दुनिया में रहना खत्म हो जाता है तो अल्लाह के हुक्म से मौत के फरिश्ते हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उसके पास आ जाते हैं। अगर वो इंसान नेक दिल या अच्छा होता है तो फरिश्ते उसके पास रोशनी की तरह चमकदार और खूबसूरत होकर आते हैं। चेहरे के बारे में, उनके साथ जन्नत की खुशबूदार कफन की चादर होती है। वे उस रूह को बहुत ही नर्म और प्यार से शरीर से बाहर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गीले आटे में से कोई बाल आसानी से निकल आता है। फिर उस पवित्र रूह को जन्नत की खुशबूदार कफन में लपेट दिया जाता है। वहां से उस कफन से मिश्क और अंबर से भी बेहतर खुशबू निकलने लगती है। इसके बाद फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की ओर चढ़ने लगते हैं। जब वे किसी आसमान के फरिश्तों के पास से गुजरते हैं तो वे पूछते हैं, ये पवित्र रूह किसकी है? जवाब में रूह को लेकर जाते हैं। फरिश्ते दुनिया में उसे उसके सबसे खूबसूरत नाम से बुलाते हैं। इसी तरह एक एक करके 7 आसमानों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और आखिर में उसकी रूह को इल्लीन नाम के एक सम्मानित जगह पर रखा जाता है। लेकिन अगर मरने वाला कोई बुरा या पापी इंसान होता है तो फरिश्ते उसके पास डरावनी और काली शक्ल लेकर आते हैं। उनके साथ जहन्नुम की बदबूदार चाबुक होती है। वे उस पापी रूह को बहुत तकलीफ देकर खींच खींच कर उसके शरीर से बाहर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जिंदा बकरी की खाल उतारी जाती है। कभी सोचा है क्या भयानक नजारा होता होगा जिंदा बकरी का? जब शरीर से चमड़ी खींची जाती है तो कैसा दर्द होता होगा। ठीक उसी तरह उन पापियों की आत्मा निकाली जाएगी। इससे शरीर की नसें और रगड़ें फट जाती हैं। फिर उस नापाक आत्मा को जहन्नुम की बदबूदार आग में डाल दिया जाता है, जहां से मरे हुए जानवरों से भी बदबू ज्यादा आती है। जब फरिश्ते उस आत्मा को लेकर आसमान की ओर उठने लगते हैं तो आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। फिर उसकी आत्मा को सिज्जीन नाम की एक अपमानजनक जगह में फेंक दिया जाता है। उसके बाद जब मृतक के शरीर को कब्र में रखा जाता है और उसके रिश्तेदार उसे मिट्टी से ढक देते हैं, फिर एक भयानक अध्याय शुरू होता है। मृत व्यक्ति कब्र में लेटे हुए भी अपने अपनों के कदमों की आवाज सुन सकता है। जब कब्र के पास से आखिरी व्यक्ति भी 40 कदम दूर चला जाता है, तब कब्र की मिट्टी उसे इतनी जोर से दोनों तरफ से दबाती है कि उसके सीने की एक हड्डी दूसरी हड्डी के अंदर घुस जाती है। इस दबाव से कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वह कितना भी नेक क्यों ना हो। इसके बाद असली परीक्षा शुरू होती है। कब्र में उस भयानक मिट्टी के दबाव के बाद अचानक कब्र की मिट्टी 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है और आते हैं 2 भयावह फरिश्ते, जिनके नाम मुनकार और नाकिर हैं। हदीस में बताया गया है, वर्णन के अनुसार वे दिखने में बहुत ही भयानक होंगे। उनके शरीर का रंग नीला काला होगा, उनकी आंखें आग की गेंद जैसी होंगी और उनकी आवाज गरज की तरह भयानक होगी। उनके हाथ में एक विशाल लोहे का हथौड़ा होगा। वह इतना मजबूत होगा कि दुनिया के सारे लोग मिलकर भी उसे जमीन से उठा नहीं पाएंगे। वे उस कब्र वाले व्यक्ति को बैठा देंगे और एक भयानक धमकी भरे सुर में सवाल करना शुरू करेंगे। अगर मृत व्यक्ति नेक या ईमानदार हो तो वह इस भयानक नजारे को देखकर भी डर नहीं पाएगा, क्योंकि अल्लाह उसके दिल को शांत और मजबूत बना देगा। फरिश्ते उनकी गरजती आवाज में पहला सवाल पूछेंगे, तुम्हारा पालनहार तुम्हारा मालिक? तुम्हारे मालिक को मानने वाला ईमानदार बंदा होगा जो बिना किसी डर के बहुत ही शांति और दृढ़ आवाज में जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा मालिक अल्लाह है। फिर वे दूसरा सवाल पूछेंगे, वामा दीनुका, तुम्हारा धर्म क्या है? वह जवाब देगा, मेरा धर्म इस्लाम है। अंत में वे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर इशारा करके तीसरा सवाल पूछेंगे, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहोगे? ईमानदार बंदा जवाब देगा, हुआ रसूलुल्लाह, वह अल्लाह का रसूल है। फिर फरिश्ते पूछेंगे, तुम यह कैसे जानते हो? तुम कहोगे कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी है, उस पर ईमान लाया है और उसे सच जाना है। इन 3 सवालों के सही जवाब देने के बाद आसमान से एक गायब आवाज आएगी, मेरा बंदा सच बोला है, उसके लिए जन्नत में एक बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत के कपड़े पहनाओ और उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दो। उसके साथ ही उसकी कब्र को 70 हाथ चौड़ा कर दिया जाएगा और उसकी कब्र जन्नत की रोशनी और हरियाली से भर जाएगी।
जन्नत की खुशबूदार हवा उसकी कब्र में आने लगेगी। फिर उसके पास एक बेहद खूबसूरत शख्स आएगा जिसके शरीर से खुशबू आ रही होगी। मृत कोई व्यक्ति उससे पूछेगा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर क्यों है? वह सुंदर व्यक्ति जवाब देगा, मैं तुम्हारे नेक अमल हूं और अल्लाह ने मुझे भेजा है कि आज से मैं तुम्हारा साथी हूं। तुम्हें कोई डर नहीं होगा। इसके बाद वह ईमानदार बंदा अल्लाह से दुआ करेगा, हे अल्लाह, कृपया जल्दी कयामत कायम कर ताकि मैं अपने परिवार और जन्नत के अनगिनत निहालियों का आनंद ले सकूं। उससे कहा जाएगा, तुम चैन की नींद सो, कयामत के आने तक तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी नींद कयामत के दिन खुलेगी और इसी तरह उसकी कब्र कयामत तक बनी रहेगी। तुम जन्नत के बागों में से एक बाग में जाओगे। लेकिन अगर मरने वाला कोई बुरा या पापी इंसान होगा तो मुनकर नाकिर के भयंकर रूप को देखकर उसकी रूह सूख जाएगी। डर के मारे वो कांपती रहेगी। फरिश्ते जब उसे बिठाकर पहला सवाल पूछेंगे, रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? तो डर और घबराहट में उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलेगा। हकलाते हुए वो कहेगा, हाय हाय, मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर वे दूसरा सवाल पूछेंगे, वामा दिनुका, तुम्हारा दीन क्या है? वह फिर वही जवाब देगा। अंत में वे नबीजी को दिखाकर तीसरा सवाल पूछेंगे, इस शख्स के बारे में तुम क्या कहोगे? वो क्या जवाब देगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। जो लोग कहते थे मैं भी वैसा ही कहता था। उसके इन जवाबों को सुनते ही आसमान से एक गूंजती आवाज आएगी, उसने झूठ बोला है। उसके लिए जहन्नुम में एक बिस्तर बिछा दो, उसे जहन्नुम के कपड़े पहनाओ और उसके लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल दो। साथ ही जहन्नुम की भयंकर गर्मी और बदबूदार हवा उसके कब्र में आने लगेगी। फिर शुरू होगा उसके कब्र का असली अजाब। उसके कब्र को इतनी ताकत से दोनों तरफ से दबाया जाएगा कि उसके सीने की एक हड्डी दूसरी तरफ की हड्डी के अंदर घुस जाएगी। फिर उसके पास एक आदमी आएगा, एक बदसूरत और डरावने चेहरे वाला आदमी आएगा जिसके शरीर से सड़े हुए शव जैसी बदबू आती रहेगी। मरा हुआ व्यक्ति उससे पूछेगा, तू कौन है? तेरा चेहरा इतना डरावना क्यों है? वो बदसूरत आदमी जवाब देगा, मैं तेरे बुरे कर्म हूं, तेरे खराब काम हूं। ये कहने के बाद उस पापी इंसान पर सजा देने के लिए अल्लाह की तरफ से एक खास फरिश्ता नियुक्त किया जाएगा। हदीस में आया है कि यह फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होगा। वह अंधा होगा ताकि पापी की तकलीफ देखकर उस पर दया न आए। वह बहरा होगा ताकि पापी की चीखें वह सुन न सके, और वह गूंगा होगा ताकि पापी से कोई बात करके उसकी सजा कम नहीं की जा सकती। उसके हाथ में लोहे का एक बड़ा हथौड़ा होगा। वो इतना भारी होगा कि अगर उस हथौड़े से किसी पहाड़ पर वार किया जाए तो वह पहाड़ भी धूल हो जाएगा। वो फरिश्ता बिना कुछ कहे उस पापी बंदे को उस हथौड़े से इतनी जोर से मारता रहेगा कि उसकी चीख सुनकर इंसान, जिन्न और धरती की सारी मखलूकात, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सब सुनेंगे और डर के मारे कांप उठेंगे। हर बार वार के बाद वो पापी मिट्टी में मिल जाएगा और फिर उसे फिर से पहले जैसी हालत में लाया जाएगा, सिर्फ सजा देने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी कब्र के अंदर 99 बड़े बड़े जहरीले सांप छोड़ दिए जाएंगे। वो सांप इतने जहरीले होंगे कि अगर उनमें से एक सांप जमीन पर सांस भी लेता तो धरती पर कोई हरी घास भी नहीं उगती। ये सांप कयामत तक उसे लगातार सताते रहेंगे, उसके शरीर को नोचते रहेंगे और इस तरह उसकी कब्र कयामत तक जहन्नुम के कई खतरनाक गड्ढों में से एक भयानक गड्ढ बन जाएगी। इसी तरह मौत के बाद कब्र की दुनिया में इंसान अपने दुनियावी जीवन का पहला नतीजा भुगतना शुरू कर देगा। किसी के लिए कब्र जन्नत होगी, बागान किसी के लिए जहन्नुम की खाई बनेगा। मगर कब्र की ये सजा या सुकून आखिरी नहीं है। इसके बाद आएगा वो बड़ा दिन, कयामत का दिन। फिर होगा हाशर का मैदान, मीज़ान और पुलसिरात की परीक्षा। अगर कब्र के इस सफ़र की कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको आखिरत के लिए तैयार होने में मदद करती हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने करीबियों के साथ शेयर करके उन्हें भी सचेत करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लाम के ऐसे और अहम मुद्दों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।